और दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने संबंधी जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दी गई है। तो देखेंगे इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, परीक्षा कब होनी है, कितने शिफ्टों में होगी और क्या प्रोसेस रहने वाली है, किसके थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे, संभावित शहर क्या-क्या हैं परीक्षा केंद्र के, परीक्षा शुल्क और बाकी की इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही शैक्षणिक योग्यता। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके सारी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो पर्यवेक्षकों की भर्ती की जानी है, तो ये है आपका इसी विभाग के थ्रू की जाएगी। एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। तो संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हेतु ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 9 जनवरी 2025। वहीं बात करें आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की, तो वो है 23 जनवरी 2025। मतलब आप 9 जनवरी से 23 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। तो 9 से आवेदन स्टार्ट है, तो इससे पहले आपकी सारी जो इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए आवेदन से पहले, आवेदन की तिथि तक, और इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि 9 जनवरी 2025 है और अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025। तो अगर आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे 9 जनवरी से ही, और 28 जनवरी इसकी जो त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि रखी गई है। बात करें परीक्षा कब होनी है, तो परीक्षा की जो समय सारणी है वो भी जारी कर दी गई है। तो परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा आपका 28 फरवरी से। चूँकि एक दिन में सारे इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होते, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो 28 फरवरी 2025 से एग्ज़ाम जो हैं शुरू हो जाएंगे। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। वहीं बात करें प्रथम पाली के रिपोर्टिंग टाइम की, तो प्रथम पाली का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 7 बजे से 8 बजे तक, और द्वितीय पाली की रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। इसके अलावा आप अंतिम जो उत्तर अंकित करने का समय आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3-3 घंटे का, मतलब 3 घंटे का। अगर आपका सुबह शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो 3 घंटे का, शाम को भी हो रहा है तो 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा। कब से कब तक उत्तर अंकित करने का समय रहेगा? तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और अगर द्वितीय शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है तो दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। अब देखते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में परीक्षा के जो नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिका एवं परीक्षा संचालन के नियम, सारी चीज़ें किसमें दी हुई है? ईएसवी के वेबसाइट पर, जो कि है www.esv.mp.gov.in, जिसमें उल्लेखित समस्त नियम और जानकारी आपको आवेदन करने से पहले अच्छे से रीड करनी है। बाकी इसमें जो भी ज़रूरी जानकारी है वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं। तो वेबसाइट जिसके माध्यम से आवेदन भरा जाएगा वो भी यही है आपका www.esb.mponline.gov.in। संभावित परीक्षा शहर की बात करें तो संभावित परीक्षा शहर है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये हैं संभावित परीक्षा शहर जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। फिर परीक्षा शुल्क देखें, तो आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क जो है तय की गई है वो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, और यदि आप केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए परीक्षा शुल्क है 250 रुपये। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु, तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क है 60 रुपये, और
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे पोर्टल शुल्क 20 रुपये है। तो इतना फीस पे करना होगा। बेसिक फ़ीस है 500 एंड 250, इसके अलावा 60 रुपीज़ ये चार्ज है, और अगर अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से कर रहे हैं तो 20 रुपये ये। विशेष निर्देश में क्या है, तो पहला है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य रूप से आधार जो है पंजीयन होना चाहिए। फिर है दूसरा, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयन कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित अर्थात वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा, तो ये लाना अनिवार्य है, वरना आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। थर्ड है, अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। फोर्थ है, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पहले आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। फिफ्थ है, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। अगर इसके बाद आते हैं या विलंब से आने पर आपको प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अगला है, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सन ग्लासेस मतलब धूप का चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः यहाँ पे वर्जित है, किसमें, एग्जाम सेंटर में। फिर है अगला, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें। जब आप आवेदन करते हैं तो एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि उसी के थ्रू आप प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अगला है, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला वॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। तो आपको एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो आपके पास आपका प्रवेश पत्र जो कि वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड किया गया होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ब्लैक कलर का वॉल पॉइंट पेन, इसके अलावा ID। नेक्स्ट है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक आपको परीक्षा कक्ष में ही बैठना होगा। फिर है अगला, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतया प्रावधिक अर्थात प्रोविजनल होगी। दोस्तों, परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह जनवरी 2025 में अपलोड की जाएगी, तो आप वहाँ से बाकी की इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। विशेष नोट में है, मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहर, केंद्र या अन्य बिंदु में परिवर्तन कर सकती है। कौन? परीक्षा मंडल, जो आपकी ESP है वो। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। इसके अलावा इसमें सिलेबस क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, ये चीज़ें हम एक अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसे आप इसी चैनल के थ्रू आप देख पाएंगे। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।